नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला भाई। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि बिरला पेंट जो कि बिरला ओपस के नाम से मार्केट में आया हुआ है, तो वो हमने काम को शुरू किया। क्यों शुरू किया, क्या सोच के साथ शुरू किया, और उस काम को फिर हम 6 महीने के बाद, जैसा कि आप लोग ने भी थंबनेल में देखा, कि हमने उस काम को क्लोज़ किया है और एक तरीके से काम को बंद किया है। तो क्यों बंद किया है और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसी सिचुएशन आई कि हमें इस चीज़ को बंद करना पड़ा। तो आज हम इस अपने ब्लॉग में इसलिए बनाना भी पसंद किए कि बहुत से लोगों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में चल रहा है और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने इस ब्लॉग को बनाया। चलिए शुरू करते हैं अपना यूट्यूब चैनल प्रकाश अंगवाला। तो बात करते हैं कि अपना जो ये बिरला ओपस का जो डीलरशिप थी और इसको लेने का मन कैसे बना। हुआ क्या था कि जब बिरला ओपस आने वाली थी तो बहुत से हाइप क्रिएट हुए थे कि बहुत बड़ी कंपनी आ रही। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जब भी बिरला ओपस मार्केट में आने वाली थी, कोविड के बाद ये था कि मार्केट में एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी आने वाली है जो कि एशियन और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगी और बहुत जल्दी मार्केट में वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे आएगी, क्योंकि एशियन मार्केट लीडर पिछले 70 साल से है और उसके बाद सेकंड नंबर पे बर्जर आती है, फिर नेरोलैक आती, इस तरीके से था। तो जो फर्स्ट कंपनी और जो सेकंड कंपनी का जो बीच का गैप था ना, वो काफ़ी बड़ा था। तो इसको फिल करने के लिए कोई दमदार ऐसी कंपनी होनी चाहिए। तो जैसे आई तो बहुत कंपनियाँ बड़ी बड़ी, बहुत से लोगों ने JSW, इधर निपॉन और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ आई जो कि सेकंड नंबर तक पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन एक विज़न और एक काम करने के तरीके में उस हिसाब से या फंड की प्रॉब्लम की वजह से उस तरीके से सेकंड नंबर पे इतनी जल्दी तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो हुआ क्या कि कोविड के बाद जब ये चीज़ें हुई कि बिरला ये पेंट में आ रही है, क्योंकि पुट्टी में ऑलरेडी वो मार्केट लीडर है, तो पेंट में भी आ रहे हैं और उनका कोई भी वेंचर इतनी जल्दी फ्लॉप हुआ नहीं है और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और बहुत बड़ी कंपनी से है, जैसा सब जानते हैं। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें जो हाइप बनी थी कि 11,000 करोड़ रुपये लगा के कंपनी आ रही है, बड़े बड़े 6 प्लांट लगाई जाएगी, कंपनी आने वाले समय में सेकंड नंबर पे लीड करेगी, इसको 2 से 3 साल में सेकंड नंबर चाहिए, और प्रोडक्ट एक सीख लेकर आएंगे, ज़्यादा स्कीमें नहीं आएंगी, सेल के लिए इतना प्रेशर नहीं दिया जाएगा, और जो भी चीज़ें मतलब ज़्यादा स्टॉकिस की जो थी, ज़्यादातर बड़े शहरों में डिपोज़ होंगे तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्टॉकिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो DSR होंगे, स्टोर बनेंगे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई थी कि जिससे ये देख के लगा कि कंपनी एक रिटेल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेगी। होलसेल का कोई इसमें रोल नहीं है, होलसेलर बड़े जो होलसेलर हैं उनका कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे कंपनी ने एक वादा ये नहीं किया कि हम एक्सक्लूसिविटी रखेंगे, मतलब हम केवल एक एरिया में एक डीलर रखेंगे या हम एक एरिया में 2 या 3 डीलर रखेंगे। ये चीज़ें नहीं किया, लेकिन इन्होंने शुरू से बताया था कि हम पूरी तरीके से सारे डीलर चाहिए, हम कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ये समझा कि जनरली अगर एक डीलर अच्छा काम कर रहा है तो उसके अगल बगल जस्ट डीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, मतलब कंपनी को, और काम करने के ऊपर है और काम किया भी जा रहा था। तो अब आते हैं अपने ऊपर। तो दोस्तों, हमने ये चीज़ विजन शोज़ की, क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम अक्सर नई कंपनियों के साथ जुड़ते हैं और नई कंपनियों के साथ ही कि नए कंपनी में लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, इन्हें पैसे लगाते हैं, काम थोड़ी क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम नई कंपनी के साथ जुड़ते हैं। तो हम बिरला ओपस के जो डीलर के रूप में हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया। हमारे पास ही मशीन आई, फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन आई, और उसके बाद जब हमें बनना था तो हमने भी अपने हिसाब से प्रमोशनल किया, लोगों को बताया कि मतलब माहौल क्रिएट किया, अपने सोशल मीडिया पे हमने उस चीज़ को दिखाया कि कैसे हम इसमें बिरला ओपस के आ रही है, हाइप क्रिएट किया अपने मार्केट में, अपने एरिया में, डीलरों में, बहुत से लोगों से इस तरीके से बातचीत हुई, सब्सक्राइबर्स वगैरह ने भी पूछा, तो हमने बहुत चीज़ को इसको किया, एक पूरे इस मन से काम किया कि आने वाले समय में इस कंपनी के साथ हम बहुत आगे जाएं और एक नए विज़न के साथ नए तरीके से एक पेंट मार्केट में हम इसको कर। दोस्तों, हुआ क्या फिर कि जैसे हमने काम स्टार्ट किया, अप्रैल में लगभग हमने अपने आप को डीलरशिप कंपनी से ले ली।
डीलरशिप लेने के बाद हमने काम स्टार्ट किया, दौड़ना भागना शुरू किया। जो हमारी बड़ी साइटें हैं, जो हमने स्कूल वगैरह हम बड़े करते थे, वहाँ पे वो फ्रैंकली कहें कि वो कंपटीशन कंपनी का था। मतलब एशियन की साइट थी या नेरोलैक की साइट थी, इस तरह से बड़ी बड़ी साइटें जहाँ पे काफ़ी ड्रम, 50 ड्रम, 60 ड्रम, मतलब इस तरीके से लगने थे। प्रोडक्ट एकदम नया होने की वजह से कस्टमर अभी उस पर पूरी तरीके से हाथ नहीं रख रहा था। बहुत उसको ट्रस्ट नहीं था कि अभी कैसा होगा, क्योंकि वारंटी तो कसौट में आ रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, 1 लीटर फ्री, 2 लीटर फ्री भी मिल रहा है 20 लीटर के साथ में। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मार्केटिंग थी, बट कस्टमर को ये नहीं अभी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो जो मिल रहा है हमें इसकी वारंटी कैसे, मतलब क्या चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा उस पर आ नहीं रहा था। तो उसके लिए जब हम अपने साइट पे गए, हमने ओनर को कन्विंस किया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और नए तरह से बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, सब कुछ हमने मटेरियल वगैरह कंपनी से लिया, काफ़ी बिल कराया। बिल कराने के बाद काम करना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, केवल हम ओपस का तो काम करते नहीं है, मतलब कोई भी डीलर कोई ओपस का तो काम कर नहीं रहा है, और एशियन का भी काम कर रहा है, नेरोलैक भी करते हैं, डीलक्स भी करते हैं, और इनके ऑलरेडी पहले से बेसिस हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आते मान हम सबका काम बंद करके सीधे ओपस का शुरू कर देंगे। तो जिस तरीके से हम लोग इसको ड्राइव कर रहे थे, मटेरियल था, बेचना शुरू किया, तो उस मटेरियल को हम धीरे धीरे बेचना हमने शुरू किया। ठीक है। हुआ क्या, बिलिंग हो गई, ठीक ठाक तरीके से बिलिंग हो गई। बिलिंग हो जाने के बाद जब हमारी साइट वगैरह ख़त्म हुई, तो कुछ बाल्टियाँ हमारे पास डीलर के पास से, मतलब उस साइट के पास से वापस आई। अब वापस आई तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया। अब स्टॉक बढ़ गया तो उसको हमें बेचने के लिए थोड़ा समय की ज़रूरत थी। और हो ये रहा था कि अगर जो सेल्स के जो लोग हैं वो अक्सर आते थे कि मतलब बिल कराना है, ये लेना है, स्कीमें पूरी आती थी, सब कुछ ये होता था एकदम प्रॉपर, एक जैसे एक एशियन की कंपनी जिस तरीके से काम करते थे उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था कि एशियन क्या है, एशियन एक एस्टेब्लिश कंपनी है, लीडर कंपनी है, उसका माल ऐसे रेवड़ी की तरह बिकता है, मतलब आया रखा बिक गया। बट ये इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, कस्टमर को बताना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ता है, तब जाके ये बिकता था। तो ये हो रहा था कि अभी ऑफ सीजन है और धीरे धीरे ये बिकना शुरू होगा। इसी बीच में मार्केट ख़राब हो गई, पिम फंड की प्रॉब्लम हो गई, मटेरियल काफ़ी रखा था, तो 2 महीने सही से बिलिंग नहीं कराया और लगभग 1,20,000 या 1,50,000 अकाउंट ओडी में चला गया था। ठीक है। अब ओडी का मतलब हो गया कि पेमेंट तुरंत नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, चलो हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरी ऐसी नीयत नहीं थी कि हम इनको देना ही नहीं है। ये हुआ जबकि इनके TSOs और एरिया मैनेजर्स वगैरह सब भी आते थे और ये पूछते थे कि भैया पेमेंट का क्या है, कैसे कराइए, काम शुरू करें। तो हमने बोला कि बॉस ऐसा है कि इसको काम करना तो है ही, और थोड़ा मटेरियल लिक्विडेट हो जाए तो वो तो पेमेंट जा ही रही है, और जैसे जैसे मार्केट खुल रही है हम खींच रहे हैं हम। ठीक है, संतुष्ट थे, काम चल रहा है, मिलना जुलना सब कुछ। DSR जो उनके लोकल लड़के होते थे, डिमांड जनरेटर जो लड़के होते, DG वगैरह सब आते थे और सब काम चलता था। इनको हम लोगों ने पूरी मतलब कंपनी को, बिरला ओपस को, सारे कॉन्ट्रैक्टर का लिस्ट दे दिया, सबसे ये बात करना, ये डायरेक्ट मिलना जुलना सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ पे कई बार ऐसा देखने में आया कि जो मटेरियल हमारे पास है उसको ये बेचने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं थी। मतलब मैंने लगा ये तो बिक चुका है। वो डिमांड जनरेटर उसको नए प्रोडक्ट जो इनको टारगेट मिलते थे वो समझाया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को कि ये लीजिए, आपको ये इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज़्यादा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा टोकन है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर तो क्या, देखो पेंटर वगैरह क्या है, थोड़े से लालची तो होती ही हैं। उनको लग रहा है कि यार इसमें तो 200 मिल रहा है, उसमें 600 मिल रहा है, इसमें इस तरीके से वो उसको कहा सर वो तो भैया के पास तो है ही नहीं, भैया के पास तो है नहीं, तो भैया के पास नहीं तो ठीक है चलो हम यहाँ से दिलवा देते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई कि अब भैया साइड मेरी, कॉन्ट्रैक्टर मेरा, अब वो पेंट ले रहा है कहीं और से, कहीं बताने के लिए, और डिमांड जनरेटर जो DG है वो उसने इसको कहीं और से मटेरियल दिलवा दिया। तो यहाँ पे तो मामला बिगड़ गया। लगा कि यार देखो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। फिर हमने कई बार बोला तो DG VG चेंज हुए। तो फिर उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि ये वाला काम ख़त्म हुआ, TSOs वगैरह फिर अपने हिसाब से। अच्छा, फिर क्या हो रहा था कि अब तो 2-3 महीने से लगभग पूरी तरीके से काम उस हिसाब से, वैसे भी मार्केट नहीं चली, और ऐसा था नहीं कि वो जो नई कंपनी बिरला ओपस वो इतनी फास्ट मूविंग तो प्रोडक्ट अभी है नहीं, क्योंकि प्रिंटर को अभी पूरी तरीके से नहीं पता, नाम इतने टफ हैं, कस्टमर को पूरी जानकारी अभी नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। और होता क्या है, जब भी ना कस्टमर आता है ना, जो रिटेल कस्टमर आता है, वो पहले जो पेंट लगा चुका है उसका अनुभव जैसा है, जिस तरीके से वो
उसकी परफॉर्मेंस देखा, उसको दिमाग में रहता है और वो आतेमान पहले उसी कंपनी का फीड मांगता है। फिर ये डीलर की काबिलियत होती है कि डीलर उसको कन्वर्ट करता है, बताता है कि भैया नया आया है या इस तरीके से डीलर उसको करता है। ठीक है, अब क्या था कि कंपनी के पास तो ऑप्शन ये है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, कम काम किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया, जैसा भी आपने कुछ दिन काम नहीं किया, तो तुरंत आपके आसपास जो भी डीलर है तुरंत उसको डीलर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस बीच में हमें पता चला कि मेरे बगल में एक सीमेंट की शॉप थी जिसने कभी भी पेंट का काम नहीं किया था। उसने एक अप्रोच किया और ये बताया गया हमें कि इसी अल्ट्राटेक की तरफ से आया है, वो हम इसको मना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और वहाँ बिना हमसे कोई परमिशन लिए ना इधर बताए हुए उसको डीलर बना दिया। एक सीमेंट शॉप की जो कि पेंट का कोई बहुत अनुभव भी नहीं था और उसको डीलर बना। तो दोस्तों फिर सीमेंट की शॉप पे इन्होंने डीलर बना दिया। ठीक है, तो टीएसओ से पूछने के बाद ये निकला कि भाई मुझे नहीं पता कैसे हो गया। फिर हमने और जगह भी पूछा क्या हुआ, सब लोगों ने कुछ मशीन आ चुकी थी, मशीन मेरे सामने था, डीलर आ गया, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे ही डीलर रहा होगा। तो उसके बाद मैंने एरिया मैनेजर से बात किया तो उन्होंने बोला कि सर आप 3 महीने काम नहीं कर तो क्या हम बैठे रहें? तो हमने हाँ बॉस ये तो बात सही कह रहे हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। उन्होंने लिख बताया, मैसेज से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जैसा आपको सही लगे। तो हम बोले वो कहें ठीक है पेमेंट करा दीजिए। तो मैं ठीक है आप हमको डिटेल बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है पेमेंट, जो मटेरियल हमारे पास जो हमने स्टॉक लिया था, जो भी चीज़ें बची हैं उसको, तो उन्होंने एकदम सीधा सा जवाब दिया कि भाई ठीक है आपको नहीं समझ में आया, आप मशीन वापस कर दीजिए, आप जो मटेरियल है वो वापस कर दीजिए, हमारी गाड़ी आएगी मटेरियल ले जाएगी और आपके जो भी सीएन वगैरह डाल के आपका स्लैब कोड हम क्लोज़ कर देते हैं। तो हमने बोला भाई ठीक है, अभी इतना ही अगर ये है एटीट्यूड, इस तरीके से अगर मैनेजर अभी बोल रहे हैं ठीक है सो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आगे किसी कंपनी के साथ, मतलब इस कंपनी के साथ जुड़ के कैसे काम चल पाएगा भाई। अभी हमने स्टोर के बारे में सोचा था, अभी हमने आगे चल के इसके साथ बिजनेस को बढ़ाने की बात कहा। ठीक है मान रहे हैं कि हम एक्सक्लूसिविटी नहीं हमें मिल रही है, रिटेल है सब जगह मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर हमारे यहाँ मतलब मेरी में 100 पेंट की शॉप है तो 100 पेंट के इस शॉप में अगर मशीन नज़र लग गई, ये डीलर बन गया, तो ये तो लड़े मरने वाली बात हो गई। कि मतलब एक होता है कि एक्सक्लूसिविटी नहीं देंगी, लेकिन एक होता है अंडरस्टैंडिंग एरिया मैनेजर के पास, ठीक है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास पोटेंशियल है, तो हम आपको इतना देंगे कि आप काम करो। ठीक है, डीलर को भी होता है कि काम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं अगर नहीं करेंगे तो हम कंपनी कहीं बगल में या अगल में खोल देंगे, तो इस पर भी एक प्रेशर रहता है। लेकिन ये तो एकदम अजीब ही था कि मतलब तुरंत ही, मतलब अभी 6 महीने भी नहीं हुए सब कुछ, अभी एक सीज़न भी नहीं बीता, सीज़न की प्लानिंग थी और मैनेजर का इस तरीके से बात करना था। अब बताओ आपकी मतलब कि हमारे लिए क्या ऑप्शन था? हमारे लिए ऑप्शन यही था कि भाई अगर हमें मेहनत ही करना है तो एशियन बुरा था क्या भाई? एशियन में सिचुएशन बिगड़ी, बहुत ख़राब हुई, लेकिन फिर अच्छी हुई। एशियन का पुराना इतिहास रहा है कि, या नेरलैक का पुराना इतिहास रहा है कि सिचुएशन जब ख़राब हुई तो डेंट जहाँ पे लगा उन्होंने कंट्रोल किया और फिर आगे बढ़े, और उसके बाद और भी नए तरीके से आगे बढ़े, नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती थी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि प्रेशर बिलिंग हुई, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन वो चीज़ें उस पर नहीं हो सकती कि सेल एशियन की जिस तरीके से हुई, नेरलैक की जिस तरीके से होती है, वो स्टेबल हो चुके हैं। एशियन 70 साल से मार्केट लीडर बना हुआ, नेरलैक 100 साल से है, बिरला अभी आई, तो अभी आते मन, लेकिन हम एकदम मुकाबला तुरंत तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कंपटीशन पे ही काम करना है, प्रेशर में ही काम करना है, ये डर बना रहे कि अगर हम 2 महीने काम नहीं कर पाए तो डीलर बन जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं मिल पाए, कितना प्रॉफिट में, ये कंडीशन चल रही है भाई कि अगर सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो डीलर को कम प्रॉफिट है और कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा प्रॉफिट है। डीलर क्या कर रहे हैं, डीलर पैसे लगा रहा है, अपना स्टोर लगा रहा है, जगह लगा रहा है, समय इन्वेस्ट, सुबह 9 से रात के 9 बजे की ड्यूटी दे रहा है सबको, उसके बाद उसको पता चला एक बाल्टी में 100 मिल रहा है, उसमें भी लड़ाई मची हुई वो। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कंपनी MRP बेच ले, ये पॉसिबल ही नहीं है कोई भी कंपनी पेंट की, जो खासतौर पर पेंट की, कोई भी पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसका SSPL डिसाइड कर सके, मतलब वो एक रेट फिक्स करे कि इससे कम में नहीं बिकेगा। जाहिर सी बात है अभी होने लगा है, बिरला के सारे मटेरियल, इनका कहना है कि होलसेलिंग नहीं होता, जितना मटेरियल का सब मार्केट में अवेलेबल है, सारे स्कीम में काट के, ठीक है, और लोग 10 रुपये 20 रुपये बाल्टी पे काम करने जा रहे हैं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं रहेगा डीलर के पास, लाइट, उसके स्टाफ, उसका खुद का खर्चा,
स्टोर का रेंट, बहुत सी चीज़ें होती है, तो वो सबको भी तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अगर होगा और किसी नई कंपनी के साथ नई कंपनी डीलर को एकदम इग्नोर करके एकदम से अपने ही राह में बहती रहेगी तो पॉसिबल नहीं होगा ना काम करना इसमें। तो ये Q&A वीडियो बनाने का मकसद यही रहा कि हम किसी का प्रमोशन नहीं करें या किसी की बुराई नहीं कर रहा। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बताया है कि 3 महीने हम काम नहीं किया और तो उसके बाद सीधा से ये हुआ कि बगल में डीलर। अब मैम किस मन से काम कर पाएंगे। और रही बात एशियन की, तो एशियन ने इतने साल तक साथ जुड़े, आज हमारा नाम है एशियन के दम से ही नाम है। और जो भी हमने सीखा एशियन से ही सीखा कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लीडर हमेशा रहना है। और ये बात एकदम फैक्ट बता रहे हैं कि इतने दिन से काम किया, कभी भी एशियन ने हमारे अगल बगल और कुछ किलोमीटर के अंदर में डीलर नहीं बनाया। उसका रीज़न ये था क्योंकि हमारी उनसे पटरी खाती थी, हमारी उनसे सब कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनका मटेरियल बेचते थे, उनको भी लगता था। और कई बार सिचुएशन ऐसी हुई कि हमारी स्थिति बड़ी ख़राब हुई है। कई बार हम बहुत बड़े अमाउंट ओडी पे आए एशियन पेंट में, लेकिन फिर भी एशियन ने इस चीज़ को कंट्रोल करके रखा कि नहीं, अभी समय हो सकता है ख़राब है, आगे चल के डीलर काम करेंगे। तो बॉस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नई कंपनी आई है और एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें कि उसको पार करना है, ठीक है, उसको पार करना है, तो ऐसा नहीं है, दांव लगाना चाहिए किसी बड़े जहाज़ में बैठ के, तब हम उस समुद्र को पार करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 1000 नाव छोटी छोटी छोड़ देते हैं, ये डूब रही तो उसमें चढ़ जाए, वो डूबे तो उसमें चढ़ जाए, वो डूबे तो उसमें चढ़ जाए, तो हम मंजिल पा जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए बड़ी नाव होती है, बड़े शिप होती है, जिसमें बैठ के मंजिल को मतलब समुद्र को पार किया जाता है। नदी नाला पार करने के लिए नाव होता है, छोटी सी नदी पार करना है तो नाव है। अगर हमें समुद्र में तैरना है, जो पेंट की बहुत बड़ी मार्केट है, जिन्होंने सोचा है कि सेकंड पे आ जाएंगे, तो उसके लिए बड़ी जो नाव होती, बड़ी जो शिप होती है, उस पर जोड़ना है, उस पर उसके साथ चलना है, मतलब उसे बैठ के उसको पार करना है। तो कहने का मतलब ये होना चाहिए था कि ठीक है, कंपनी को बहुत तेज़ी में आगे बढ़ना, बहुत प्रेशर है, सब कुछ है, बिरला ओपस में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐसा करना है कि प्रॉफिट डीलर की मेंटेन रहे, डीलर मन से काम कर सके, उसको पता रहे कि अगर एक बाल्टी बेचा है कि हमें 200, 500, 600 मिल रहा है। भाई अगर ये इतना भी नहीं पॉसिबल है और उसके बाद किसी साइड में जा रहा है, पता चला उसको वहीं से मिल जा रहा है, उससे कम रेट में मिल जा रहा है। अच्छा, होता क्या है कि कई जगह जो प्रोडक्ट को बेचने के तरीके हैं ना, वो अलग है। इंटीरियर में बेचने के डीलरों के अलग हैं, और सिटीज़ वगैरह में बेचने के अलग हैं। तो हर चीज़ अगर काट के ही बेच देंगे तो करना क्या कर पाएंगे। अगर किसी भी बिजनेस का जो मोटिव प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट ही नहीं बना पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये पूरे ओवरऑल वीडियो का ये है कि भाई हमने काम शुरू किया बहुत अच्छे से, बहुत मन से, पूरी एक एक चीज़ में, यहाँ तक कि हमने प्रोजेक्ट अकाउंट भी खुलाया, लव अकाउंट, और सब कुछ बढ़िया किया था, ठीक है। मशीन जो कि हमने अपने स्टोर में, हमारा स्टोर था उसके बीच में रखी थी, मतलब एकदम आगे कि सबकी विजिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। कोई मशीन, किसी भी कंपनी की मशीन हमने अपनी स्टोर के अंदर नहीं रखी, सब गोडाउन मतलब अंदर जहाँ पे बनता है वहाँ पे मशीन रखी थी, इसको मैंने स्टोर पर रखी थी, ठीक है। बट हुआ क्या कि अचानक से मतलब कंपनी ने इमोशनली नहीं समझा कि डीलर किस तरीके से जोड़ना चाह रहा है, क्या चीज़ है। मतलब इतना प्रोफेशनल थोड़ी ना होता है भाई, ये कोई मेडिकल स्टोर नहीं है कि ये पत्ता यहाँ नहीं मिल रहा वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। कोई जनरल मर्चेंट नहीं है कि कोलगेट का है कि ये डिब्बा यहाँ अगर 27 रुपये 50 पैसे, 27 रुपये 50 पैसे वहाँ पर। ये पेंट की मार्केट है बॉस। पेंट की मार्केट में जो इसकी लफ्स समझे हुए हैं, पुराने जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वो जिस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, वो वाकई इतने साल में जो चल रही हैं वो कुछ बढ़िया किया होगा या कुछ किया हुआ तभी चल रही हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के अधिकारी जो भी उपस के हैं वो अगर इसको देख रहे होंगे हमारे वीडियो का, तो मेरा किसी का अपमान करने का वो नहीं है, और ना हम किसी के दूसरे के बारे में हम बोल रहे हैं। मेरा बस कहने का ये मतलब था कि हमने जो वीडियो बनाया है, हमें जो प्रॉब्लम हुई, हमने इस चीज़ को बताया और जुड़ने का मन था, लेकिन जिस तरीके से समापन हुआ ये बड़ा अच्छा फील नहीं हुआ। और समझ में भी आया, एक लेसन भी समझ में आया क्यों इतने साल से एशियन पेंट 70 साल से मतलब एशियन पेंट मार्केट लीडर बनी हुई है, और उसका ये मानना पड़ेगा ये चीज़ एकदम। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा इमोशनल वीडियो बना है, और कुछ चीज़ें अगर गलत लगी है तो प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं और नई चीज़ें इसमें हम लेकर आएंगे अपने चैनल पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि हम वो पेंट से रिलेटेड, पेंट कंपनी के रिलेटेड के बारे में बातचीत करते रहते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।